बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर उजाला नज़र आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है और बहुत सारी गर्ल्स में ये प्रॉब्लम कॉमन है और वो इस मसले से छुटकारा भी हासिल करना चाहती हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि बालों को, जो आपके फेस पे बाल आ जाते हैं, उनको किस तरह रिमूव किया जा सकता है, यानी कि परमानेंटली उनको किस तरह ख़त्म किया जा सकता है। जैसे कि फेशियल हेयर्स को ख़त्म करने के बहुत से तरीके हैं। मेडिसिन्स, क्रीम्स वगैरह यूज़ की जाती हैं, लेज़र ट्रीटमेंट करवाया जाता है, वैक्सिंग, थ्रेडिंग और सॉन वगैरह वगैरह। ये तमाम वो तरीके हैं जिनसे बालों को हटाया जाता है। लेकिन बहुत सारी गर्ल्स के मैसेजेस थे कि ऐसा तरीका बताएं जो नेचुरल हो, कुदरती हो, हमारी स्किन ख़राब ना हो और दोबारा बाल भी ना आए। हर इंसान के चेहरे पर बाल पाए जाते हैं और ये कुदरत की तरफ से होते हैं, कुदरती होते हैं। लेकिन कुछ लोग इनको पसंद नहीं करते, वो चाहते हैं कि ये बाल जो हैं वो रिमूव हो जाएं, ख़त्म हो जाएं। और मैं आज आपको जो बताने जा रही हूँ वो किसी मेडिसन या इन चीज़ों का यूज़ नहीं है, बल्कि कुदरती तरीका है, जो चीज़ आपके घर में पाई जाती है, जिस पे बहुत ज़्यादा मैक्सिमम जो है वो खर्चा अगर आता भी है तो वो 10 से 20 रुपए का खर्चा है और उससे आप अपने बाल जो हैं वो फेस के ख़त्म कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखें ताकि आप इन इंफॉर्मेशन से, मालूमात से फ़ायदा उठा सकें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे फेस के बालों को रिमूव किया जा सकता है, या नवा डेज जो हैं वो तरीके बहुत पॉपुलर हैं। जैसे आप पार्लर जाते हो, सैलून जाते हो, तो उन तरीक़ों को इस्तेमाल किया जाता है। बहुत पॉपुलर तरीका है जिसमें थ्रेड यूज़ किया जाता है, यानी कि धागे के इस्तेमाल से फेस के बालों को उतारा जाता है। जैसे कि सपोज आपके पास थ्रेड है, ठीक है, इसके ज़रिए बालों को निकाला जाता है। और बालों को निकालने का जो सही मेथड है वो हमेशा स्किन के बालों को जो उतारा जाता है। अगर आपके फेस की बालों की ग्रोथ नीचे की तरफ है तो आपने इसको, बालों को, इसका रुख जो है वो आपने ऊपर की तरफ उतारना है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में आपने थ्रेड को यूज़ करना है। ठीक है। अब बहुत सारी लड़कियों का ये क्वेश्चन होता है कि हम अगर थ्रेडिंग भी करवाते हैं तो उसके बावजूद स्किन पर जो है वो इरिटेशन होती है और बाल वगैरह, दाने वगैरह निकल आते हैं। उसका क्या तरीका है? अगर आप सैलून से करवाती हैं तो उसमें क्या किया जाता है, जो लड़की सैलून में आपके बाल साफ कर रही है तो वो ये एक उसका जो हिस्सा है, एक किनारा है, वो मुंह में रख के दूसरा हैंड के थ्रू करती है। तो उससे क्या होता है कि वो ये जो, क्योंकि ये कॉटन का बना हुआ होता है धागा, तो उसमें थूक जो है, उसका सलाइवा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इसको गीला कर रहा होता है। तो उससे क्या होता है, ज़ाहिर सी बात है, उसमें ऐसे जर्म्स आ जाते हैं जो स्किन के साथ जब वो टच होता है तो उससे इरिटेशन होती है या फिर पिंपल्स वगैरह बन जाते हैं। एक और मेथड है जिसके ज़रिए स्किन के हेयर्स उतारे जाते हैं, उसमें है रेज़र। इस तरह का होता है, ये रेज़र इस तरह का होता है, जैसे ये देखें, इसके ऊपर ब्लेड सा लगा हुआ होता है। ठीक है। इस ब्लेड के ज़रिए जो है वो बाल उतारे जाते हैं। गर्ल्स की ये भी शिकायत आती है कि हम अगर रेज़र यूज़ करते हैं तो उसके बावजूद भी स्किन जो है वो इरिटेशन हो जाती है, रफ़ हो जाती है, पिंपल्स वगैरह निकल जाते हैं। तो उसका ये है तरीका कि अगर आप जब भी रेज़र को इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो उससे पहले आप स्किन को मॉइस्चराइज़ करें। उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोई कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं, कोई आप मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे एलोवेरा जेल होती है, बेस्ट मॉइस्चराइज़र है। आप वो स्किन को पहले उससे कर लें, ठीक है, वेट कर लें, मॉइस्चराइज़ कर लें, देन इससे आप रेज़र से बालों को साफ़ करें। अब इसमें क्या है कि अगर जब आप इसे ड्राई स्किन पे अगर यूज़ करते हैं तो उससे स्किन जो है वो इरिटेशन हो सकती है, स्किन रफ हो सकती है, स्किन पे पिंपल्स वगैरह निकल सकते हैं। और इसको यूज़ करने का भी एक करेक्ट मेथड है। बाज़ गर्ल्स को पता नहीं होता, वो इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करती हैं, जिसकी वजह से उनकी स्किन ख़राब हो जाती है। अब जब आप मॉइस्चराइज़ कर लें, आप देखें अगर फेस पे, जैसे मेरे अगर हेयर्स को देखा जाए तो उनकी ग्रोथ जो है वो नीचे की तरफ है, तो आपने ऐसे करना है, स्किन को मॉइस्चराइज़ करने के बाद इसको इसी मेथड से नीचे बालों को लेकर आना है, अपोजिट साइड यूज़ नहीं करनी। अब जैसे हमने थ्रेड की बात की है तो उसमें क्या था कि अगर आपके बाल ऊपर से नीचे की तरफ है डायरेक्शन में, तो आप बालों को अपोजिट डायरेक्शन में निकाल लेंगी। ठीक है। और इसके लिए थर्ड मेथड जो यूज़ किया जाता है पार्लर्स में या
घरों में भी इस्तेमाल किया जाता है, वो है वैक्सिंग, यानी कि फेस वैक्स करना। उसके लिए बहुत सारी वैक्स आजकल मार्केट में दस्तयाब हैं, जैसे फ्रूट वैक्स है, हलावा वैक्स है एंड सो ऑन। और उसके लिए बेस्ट वैक्स जो है आप अपने फेस से कर सकती हैं वो है शुगर वैक्स, जो आप अपने घर में बना सकती हैं। उसका मेथड मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। शुगर वैक्स आप कर सकते हो, और जैसे बाज़ गर्ल्स कहती हैं अगर हम शुगर वैक्स भी करें तो उसके बावजूद हमारी स्किन जो है वो इरिटेशन होती है, रेडनेस हो जाती है, दाने वगैरह निकल आते हैं। उसका ये मसला होता है कि गर्ल्स ऐसे करती हैं, पूरा पैच लगाती हैं, फुल पैच लगाती हैं स्किन पे वैक्स का, और इकट्ठा ही एक साथ ले जाती हैं, जो कि गलत तरीका है। आपने क्या करना है हमेशा, क्योंकि आपकी फेस की स्किन जो होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है, आप छोटे छोटे पैचेस में लगाएं, इतने इतने पैचेस में वैक्स लगाएं और उसे रिमूव करें, और ओ शेप में लें अपने लिप्स को, तो आपका फेस टाइट हो जाएगा, और उसके बाद आप उसको रिमूव कर दें। ठीक है, ये कुछ तरीके थे जिनके साथ जो है वो बाल रिमूव किए जाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन सी चीज़ है जिसको इस्तेमाल करने के बाद आपके बालों की ग्रोथ जो है वो कम हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। आप इनमें से कोई भी तरीका इस्तेमाल करते हैं, तरीके सारे बेस्ट हैं, लेकिन जो मैं खुद यूज़ भी करती हूँ या रिकमेंड करती हूँ वो वैक्स बेस्ट है। उससे कोई स्किन ढीली नहीं होती, बस तरीका ये है कि आपको उसको यूज़ करने का, इस्तेमाल करने का बेस्ट वे पता हो। ठीक है, अगर आपको सही तरीका पता है उसको इस्तेमाल करने का, तो आपकी स्किन पे कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं आएगा। इसके बाद जब आप वैक्स करते हो, थ्रेड करते हो या रेजर करते हो, उसके बाद आपने जो चीज़ यूज़ करनी है, जो मैजिकल मैं आपको चीज़ बता रही हूँ, जादुई चीज़ बता रही हूँ, वो है फटकड़ी। फटकड़ी जो क्रिस्टल की तरह की होती है, स्क्रीन पे आ भी रही है, किसी भी पंसार स्टोर से मिल जाएगी। इसको आपने ऐसे करना है, पाउडर फॉर्म में कर लेना है। पाउडर फॉर्म में जब ये आ जाएगी तो आपने 1 स्पून अगर आप फटकड़ी ले रहे हैं तो 2 स्पून आपने पानी कर लेना, और पानी को आपने नीम गरम कर लेना। ठीक है, पानी को आप गरम कर लेंगे, नीम गरम पानी के अंदर आप उसको फटकड़ी को मिक्स करेंगे तो उसके अंदर हल हो जाएगी। उसको हल करके आप कॉटन बाल लें, ठीक है, रुई जिसे कहते हैं, रुई के साथ पूरे फेस पे आप अप्लाई कर लें। ठीक है, और आप तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ दें, और उसके बाद आप ताज़ा पानी के साथ अपने चेहरे को धो लें। ये अमल आपने मुसलसल 3 माह तक करना है। जब भी आप वैक्सिंग करें, थ्रेडिंग करें, रेजर करें, उसके बाद ये आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा ऐसा है कि जो क्रिस्टल की क्योंकि फॉर्म में होता है वो पत्थर की तरह का होता है, उसको आप अपने वॉशरूम में रख लें। जब भी फेस को वॉश करें उसको हल्का सा गीला करके आप अपने फेस पे उसका मसाज सा हल्के हाथों से कर लें। इससे उसकी जो हेयर रूट्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता बाल जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ये प्रोसेस थोड़ा सा स्लो है लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव है, और ये बिल्कुल कुदरती तरीका है जिससे आपके फेशियल हेयर्स जो हैं इनकी ग्रोथ बहुत कम हो जाती है, और इसके अलावा आपकी स्किन जो है वो भी टाइट होती है, और स्किन जो है वो निखर जाती है। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। आप इसे हफ्ते में एक बार ज़रूर ट्राई करें। जब भी आप वैक्सिंग करवाते हैं या थ्रेडिंग करवाते हैं, आप उसके बाद ये ज़रूर लगाएं। अगर आप वैक्सिंग, थ्रेडिंग या रेज़र जो है वो नहीं करना चाहते या नहीं यूज़ करते, तो उसके बावजूद आप अपने फेस पे फिर भी लगा सकते हैं। जो फटकड़ी होती है ये इस्तेमाल करने से इसका जो बालों की रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, ये रूट्स को वीक कर देता है, और आहिस्ता आहिस्ता बाल जो हैं उनकी ग्रोथ कम हो जाती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए बेनिफिशियल होगी। लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।